तो ये कहानी मेरे साथ तब हुई थी जबकि मैं अपने मिड स्कूल में था। मेरी फैमिली ने डिसाइड किया था कि मैं और मेरी फैमिली हम अपनी दादी के घर जाएंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरी दादी का घर एक फॉरेस्ट से होकर गुजरता था और उनका ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। उनके पास एक बहुत ही अजीब जैसा पार्क भी था, गार्डन या पार्क जो भी बोलो। और वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती थी, कभी बंद और कभी ऑन होती रहती थी। तो हम अपनी दादी के घर पहुँचे। मैंने अपनी दादी को दूर से ही हाय किया। हम सब ने वहाँ पे खाना खाया और बहुत हंसी मजाक किया। एक दिन हमेशा की तरह एक सिंपल सी सुबह थी। तो मेरी मेरे पेरेंट्स और मेरे दादा दादी को ग्रॉसरी शॉप जाना था क्योंकि उन्हें कुछ सामान लाना था। तो उन्होंने मुझे अपने भाई के साथ छोड़ दिया जो कि कज़न था मेरा। तो हमने बोला कि ठीक है। वहाँ पे फ़ोन आया और मेरी मॉम ने बोला कि हम आज वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इस बात से हम बहुत खुश हैं कि चलो अब तो हम अकेले, अब तो हम टीवी देख कर मज़े करेंगे। तो हम बहुत हंसी मजाक करने लगे और फिर एकदम से बारिश और थंडरिंग होने लगी। मैंने बोला कि मैं कुछ स्नैक्स लेकर आता हूँ, फिर हम मज़े से टीवी देखेंगे और एक अच्छी सी मूवी देखेंगे। फिर मेरे भाई ने बोला कि इतनी बारिश में तुम कैसे जाओगे। और फिर उसने बोला कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और वहाँ पे र्यूमर्स भी बहुत सारे हैं, वहाँ की स्ट्रीट लाइट जाती है। फिर मैंने बोला कि मुझे डर नहीं लगता, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं अब अंदर गया तो मेरा भाई मेरा मजाक उड़ाएगा। वो उस रास्ते को देखकर, जो वो फॉरेस्ट था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पर मैंने सोचा अब वापस तो जा नहीं सकता। तो मैं फिर हिम्मत करके चला ही गया और शॉप में पहुंच भी गया। मैंने उन अंकल से सामान लिया जो कि शॉपकीपर थे और फिर मैं वापस चलने के लिए वापस जब खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि अभी भी यार बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैंने सोचा कि अब तो रुकने का तो सवाल नहीं उठता। तो मैंने अपनी हुडी की कैप लगाई और मैं चल पड़ा। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ठंडरिंग भी हो रही थी, पर फिर भी मैं उसी खतरनाक रास्ते से गया। और फिर जैसे ही मैं वहाँ पर पास में पहुँचा तो मैंने देखा कि ऊपर से कोई पत्थर फेंक रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि कौन है। मैंने सोचा कि शायद से कोई वर्कर होगा, पर इतनी रात को कौन होगा जो कि उस स्ट्रीट लाइट के ऊपर होएगा। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मैंने वहाँ पे एक औरत को देखा जो कि वहाँ पे लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कोई बंदर होगा लटका हुआ, और वो बहुत ज़्यादा क्रीपी सीन था। मैं बिल्कुल डर गया था, मैं पसीना पसीना हो चुका था। मैं उसको ठीक से देख नहीं पा रहा था कि वो कौन था। तो जो ठंडर हो रही थी उन क्लाउड्स में, उससे उसका चेहरा दिखने लगा था। जो ठंडरिंग हो रही थी, कभी उससे उसका चेहरा रोता हुआ तो कभी हंसता हुआ और कभी एकदम बिना एक्सप्रेशंस का चेहरा। ये सब मैं देख सकता था बहुत दूर से भी क्योंकि वहाँ पे लाइट आ रही थी बार बार। मेरी टांगें शिवर हो रही थी और मैं भागने की लायक नहीं था। मैंने वो सारा सामान वाला पैकेट छोड़ा और मैं एकदम भागने लगा। मैंने सोचा अगर पीछे मुड़ा तो मेरे को मार देगा। फिर वो हंसने लगी। हो। वो हंसी किसी आदमी की थी और किसी औरत की नहीं थी। और ये सब कुछ देख के तो मैं और भी ज़्यादा डर गया था कि वो था कौन। मैं एकदम से भागा, शायद से वो इंसान था कि कौन था मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने एकदम से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला और बोला कि तुम इतनी देर से क्यों आए और इतने थके क्यों हुआ। मैंने सोचा अगर मैंने इसको बताया तो शायद से मेरे पे हंसेगा। तो मैं अंदर गया चुपचाप और उसने ये भी पूछा कि सामान कहाँ है। तो मैंने बोला कि वो छूट गया। मैंने सेल फ़ोन नीचे रखा और मैं सोने के लिए चला गया रात को। मैंने सोचा अगर मैं सो जाऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उस इंसिडेंट को भूल जाऊँगा। बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी और हवाएं भी चल रही थी और मुझे नींद भी आ चुकी थी। मैं जब सो ही रहा था, कम से कम रात को, जब मैंने आवाज़ सुनी एक, मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो मैंने खिड़की की तरफ देखा और वहाँ पे वही औरत थी। मैं बिल्कुल चुप रह गया और मैंने ब्लैंकेट को अपने सिर के ऊपर किया और मैं अंदर ही अंदर बोलने लगा कि काश ये चले जाए जल्दी से जल्दी और ये रात भी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं उठ के देखना नहीं चाहता था और वो बार बार वहाँ पे
गाना गाए जा रही थी बाहर खिड़की के, और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। फिर उसको एकदम से जैसे गुस्सा आ गया और फिर वो बहुत ज़ोर से मेरी विंडो को बैंग करने लगी। वो तो अच्छा हुआ कि वो विंडो शीशे की नहीं थी, ग्लास की थी, वो भी अच्छे खासे ग्लास की, इसलिए वो टूटी नहीं। आज से बार बार आवाज़ करने लगी, कभी औरत और कभी मर्द, और ओपन द डोर, ओपन द डोर। और ये सब कुछ सुन सुन के मैं पागल हो रहा था। मैंने सोचा कि कब ये आवाज़ ख़त्म हो जाए और कब ये रात ख़त्म होए या बारिश ख़त्म होए। वो पूरी रात भर बस मेरी विंडो को नॉक ही करती रही और वो बार बार बोलने लगी कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। मुझे नींद आ गई अचानक से, और जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं एकदम डर गया। मैंने सोचा कि जो रात में हुआ वो एक सपना ही था, तो मैं उसको भुलाने की कोशिश करता जा रहा था। तो बिल्कुल सन्नाटा था और मैं ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ गया। मेरा कज़न मेरे पास आया और उसने बोला कि कल शाम को जो आवाज़ें आ रही थी क्या तुमने वो सुनी? जब मैंने ये सुना तो मैं एकदम से डर गया, क्योंकि फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं कल देख रहा था वो एक सपना नहीं था, क्योंकि वो मेरे कज़न को भी आवाज़ आई थी। वो औरत सच में वहाँ पे थी और वो बिल्कुल सही था। वो स्टोरी और जो र्यूमर्स वो बिल्कुल सही थे। मैंने अपने पेरेंट्स से बेग किया अगली सुबह ही कि वो प्लीज़ वहाँ से चले। मैं पूरे रास्ते में कार में बैठ कर ये सोचने लगा कि आखिर वो कौन था, क्या वो इंसान था या कोई और आज भी जब भी मैं ये सोचता हूँ उस रास्ते के बारे में तो